हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। पैसों की बचत कैसे करें। दोस्तों, बचत करना एक कला है और हर औरत को ये कला ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर घरों में आदमी पैसे कमा कर लाता है और घर को चलाना औरत की जिम्मेदारी होती है। वो अपने घर को बहुत ही अच्छे से चलाती है, उस पैसे को खर्च करती है और उसी पैसे में से कुछ पैसे बचा भी लेती है और इस बचे हुए पैसे से वो अपनी गृहस्थी को और ऊंचा उठाने के लिए यूज़ करती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बचत दुगनी तिगनी हो जाए तो आज इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बचत करने के 7 ऐसे तरीके जिनसे आपकी बचत दुगनी तिगनी हो जाएगी, और साथ ही शेयर करूंगी एक बोनस टिप भी जिसे आप ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे ही आपके पास सैलरी आती है तो आपको अपने घर में एक बजट बनाना है। सैलरी आते ही सब लोगों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ खर्च हो गए, और महीने के आखिरी दिनों में तो ऐसा हाल हो जाता है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते। तो ऐसे में हमें एक बजट तैयार ज़रूर करना चाहिए। इस बजट में सबसे पहले आपके जो ज़रूरी खर्चे हैं, जैसे कि किचन का सामान लेकर आना है, कोई गैस का बिल है, बिजली का बिल है, केबल का बिल है, कोई मोबाइल पैक डलवाना है, या तो फिर और छोटे छोटे खर्चे जो आपको ज़रूरी तौर पर करने हैं, सबसे पहले उनके लिए राशि अलग से निकाल दें। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उनमें से एक हिस्सा ज़रूरी तौर पर बचत के रूप में अलग से निकाल दें, और बाकी बचे हुए पैसे से अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं, अदरवाइज़ कोशिश करें उसे भी बचत करें। इसमें सेकंड टिप जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि कॉइन्स को कलेक्ट करना शुरू करें। अब आप कहेंगे कि कॉइन्स को कलेक्ट करना शुरू करें? हाँ जी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे घरों में हम जब कोई चीज़ लेकर आते हैं तो हमें दुकानदार कुछ छुट्टा दे देता है, कॉइन्स दे देता है जो यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं। लेकिन अगर आप उन कॉइन्स को एक जगह पर इकट्ठे करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि इतने सारे कॉइन इकट्ठे हो गए हैं, और आप जैसे ही उसे किसी करियाने वाली दुकान पर जाकर चेंज करवाएंगी तो आप देखेंगे कि अरे ये तो 200 रुपये हो गए, ये तो 500 रुपये हो गए। क्योंकि कहते भी हैं ना कि अगर बूंद बूंद से समंदर भर सकता है तो एक एक रुपया करके 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपये बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एक एक रुपये की बचत करना सीख जाएंगे जब आप, तब आपके पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। इसमें थर्ड टिप जो आपको अपनानी है कि जब भी आप मार्केट में जाएं, घर का चाहे राशन ही लेने के लिए जा रही हैं, उस समय अपनी एक लिस्ट ज़रूर तैयार कर लें कि आपको जो जो चीज़ चाहिए वो लेकर आनी है। क्योंकि जब आप दुकान पर जाते हैं सारा सामान खुला पड़ा होता है, अगर हमारे पास लिस्ट तैयार नहीं होती तो हमें देखकर ये भी लगता है कि ये अच्छा है, ये ले लेते हैं, इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, जिसके चलते हमारे पास बहुत सारा सामान बेकार में ही इकट्ठा हो जाता है। बाद में चाहे हम उसे यूज़ करते हैं या तो फिर नहीं करते, लेकिन अगर आपको संभल कर चलना है, बचत करके चलना है, तो हमेशा एक लिस्ट को तैयार करके ही चलें और वही ज़रूरी चीज़ें आप अपने साथ लेकर आएं। फालतू का सामान इकट्ठा बिल्कुल भी ना करें। साथ ही इसमें एक बात और भी आती है कि मान लीजिए आप किसी शॉप पर गई हैं तो अपनी किसी फ्रेंड को ले जाएं, क्योंकि कई बार जब हम वहाँ शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर किसी ना किसी चीज़ की ऑफ़र आई होती है। मान लीजिए आप शॉप पर गए, वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 2 मैगी पैकेट के साथ
2 मैगी पैकेट फ्री हैं, या तो फिर एक मैगी सॉस के साथ एक मैगी सॉस फ्री है। तो ऐसे में आपको पता है कि आपके घर में तो सिर्फ 2 ही पैकेट मैगी के लगेंगे, 1 बॉटल लगेगी। तो अगर आपकी फ्रेंड होगी, वो उसके घर में भी 2 पैकेट मैगी के और 1 सॉस लगनी है, तो आप दोनों इकट्ठे उस चीज़ को ले सकते हैं, बाद में अपने उस पैसे को मैनेज कर सकती हैं। इस तरह भी आप ऑफर का लाभ भी उठा सकती हैं और पैसों को भी बचा सकती हैं। इसमें 4th पॉइंट का जो आपको ध्यान में रखना है कि अपना एक ज्वाइंट अकाउंट ज़रूर खुलवाइए। अब आप सोचोगे कि ज्वाइंट अकाउंट का क्या करना है। जैसे ही घर में कोई भी खुशी हो, उस समय अपने उस ज्वाइंट अकाउंट में थोड़े से पैसे ज़रूर डालें। ऐसे करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके उस अकाउंट में कितने पैसे जमा हो गए। इस पर तो एक कहानी भी है कि एक दंपत्ति को जब उसकी शादी हुई तो उसके पेरेंट्स ने उन्हें एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा कर दिया और उनसे कहा कि जैसे ही आपके पास कोई खुशी का पल हो तो उस समय आपको इस ज्वाइंट अकाउंट में कुछ ना कुछ धनराशि ज़रूर डालनी है और साथ ही इस कॉपी पर लिखना भी है कि आपने ये धनराशि क्यों डाली है। अब उनका दाम्पत्य जीवन चला। जैसे ही उन दोनों में से किसी का भी बर्थडे आता, वो उसमें राशि डाल देते। एनिवर्सरी आई तो राशि डाल दी। उनको खुशखबरी मिली कि वो माँ बाप बनने वाले हैं, उन्होंने राशि डाल दी। जैसे ही घर में वो छोटी सी खुशी को अनुभव करते, कहीं घूम कर आते, कहीं घूमने का कोई प्रमोशन मिलता, उनके जीवन में जैसे ही कोई खुशी आती, उस खुशी को एंजॉय करने के लिए उन्होंने ये एक रूटीन बना लिया था कि उस अकाउंट में वो पैसे ज़रूर डाल देते थे। अब समय बीता, समय के साथ साथ उन दोनों में पता नहीं क्या हुआ, उन दोनों के बीच में दूरी आनी शुरू हुई। ये दूरी इतनी आई कि वो दोनों अकाउंट में पैसा भी डालना भूल गए और साथ ही एक दूसरे के साथ मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो दोनों तलाक की स्थिति में आ गए। माता पिता के पास बात पहुंची तो माता पिता ने कहा, हमने आपके पास एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था, उस ज्वाइंट अकाउंट की कॉपी लेकर आओ। जैसे ही उन दोनों ने वो ज्वाइंट अकाउंट की कॉपी लेकर आए तो उसमें जब उन्होंने पढ़ा कि हमने इस समय ये पल एंजॉय किया था, ये हमारे जीवन में खुशी आई थी, ये पढ़कर वो दोनों अपनी बातों पर शर्मिंदा हुए कि हम तो एक साथ इतने खुश थे और दोनों का तलाक रुक जाता है, दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट ना सिर्फ पैसों की बचत करता है बल्कि रिश्तों को भी बचा लेता है। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट तो ज़रूर ही खुलवाना है। इसमें जो 5th पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है कि बिजली की बचत करें, क्योंकि बिजली का बिल जो होता है उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि जैसे ही बिजली का बिल आता है, कभी वो कम आता है, कभी वो ज़्यादा आता है। अब हमारे हाथ पर है कि उस बिल को हमने कम करना है या तो फिर ज़्यादा करना है। मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हैं, वहाँ पर लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, अगर तो ज़रूरत है तो वहाँ पर चला कर रखें, लेकिन जैसे ही आप उस कमरे में से बाहर जा रहे हैं उसी समय उस फैन को बंद कर दीजिए, लाइट को बंद कर दीजिए। बच्चों को भी घर में आदत डाल लीजिए कि जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले तो उसी समय लाइट बंद करनी है, पंखा बंद करना है, फिजूल की कोई भी बिजली नहीं चलानी है। क्योंकि ऐसा करने से आपका बिल कम आएगा और आपके पैसों की बचत होगी और यही बचत आपको आगे और बचत भी दिलवाती है। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है वो है कि घर में अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसे जल्दी से जल्दी रिपेयर करवा लें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रिपेयर करवा लेते हैं तो वो ठीक हो जाती है, जिससे आपके पैसों की बचत हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई चीज़ बार बार खराब हो रही है और आप उसकी रिपेयर पर बार बार खर्चा भी कर रहे हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा महंगी हो जाती है। जिसकी रिपेयर अगर ज़्यादा महंगी होगी तो आपकी जेब में से ज़्यादा पैसे चले जाते हैं। इसलिए अगर नई चीज़ है और रिपेयर करवा के वो ठीक हो जाती है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो बार बार आपसे रिपेयर मांग रही है तो उस चीज़ को बदल देने में ही समझदारी होती है, क्योंकि लॉन्ग रन में वो आपको फ़ायदा ही देती है।
मान लीजिए एक कपड़े धोने वाली मशीन है, अगर उसका ड्रायर खराब हो गया, कभी उसका वॉशिंग टब खराब हो गया, कभी उसके बटन खराब हो गए, अगर ऐसा चल रहा है तो उस मशीन को बदल देने में ही भलाई है। लेकिन अगर उसे थोड़ा सा ठीक करने के बाद वो अच्छे से ठीक हो जाती है, उसके बाद आपको परेशान नहीं करती है, तो उसकी मुरम्मत करवा लेने में ही भलाई होती है। इसमें नेक्स्ट जो बात आती है कि फिजूल खर्ची से बचें। कई बार क्या होता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो होती नहीं, लेकिन सिर्फ हम शो ऑफ के लिए वो चीज़ ले लेते हैं। आजकल बच्चे भी, जैसे मान लीजिए मोबाइल हैं, जैसे ही उन्होंने देखा कि पैसे आ गए, वो कह देते हैं कि हम लोगों को और नया मोबाइल चाहिए, क्योंकि अब नया लॉन्च हो गया है तो हमें नया मोबाइल ला कर दीजिए। 6 महीने पहले ही उन्होंने मोबाइल लिया था, लेकिन आज फिर से वो मोबाइल की डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके बच्चे ऐसा करते हैं या आप खुद ऐसा करते हैं तो ऐसी फिजूल खर्ची से बचें। कई बार तो हम सेल के चक्कर में भी बाजार चले जाते हैं और वहाँ पर हमें कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी ज़बरदस्ती हम लोग ले आते हैं। तो इस तरह की फिजूल खर्ची जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे पैसों का नुकसान होता है, हमारे पैसे कम हो जाते हैं। इसमें अब आई बारी बोनस टिप की। बोनस टिप ये है कि जैसे ही आप पैसे बचा लेते हैं तो उसे इन्वेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपने देखा है जब मोनेटाइजेशन हुआ था तो लेडीज़ के पास से कितना पैसा निकला था, लेकिन अगर यही पैसा उन्होंने बैंक में जमा करवा दिया होता या तो कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता तो यही पैसा कई गुना बढ़ जाता, क्योंकि बैंक में ब्याज लगता है लेकिन घर पर पड़े हुए पैसे कभी नहीं बढ़ते हैं। इसलिए चाहे आप उसकी एफडी करवाएं या तो फिर उन्हें बैंक में जमा करवाएं, आपकी बचत बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिन्हें अपनाकर आप अपनी बचत को दुगना तिगना कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना और मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इनमें से कौन सी टिप को अपनाकर अपनी बचत को बढ़ाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।